हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से। तो आज हम बात करेंगे कि डिवाइन के साथ यूनियन होने के बाद हमें किस तरह से साइन मिलते हैं। ऐसे 10 साइन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि डिवाइन के साथ यूनियन कब होता है। ठीक है, तो जब कोई इंसान अच्छे से इनर वर्क करता है उसके बाद आपका अपने डिवाइन के साथ यूनियन हो जाता है। अभी आपको लगेगा कि इनर वर्क मतलब एग्जैक्टली क्या। तो देखिए, मेडिटेशन के थ्रू आप चक्रास को एक्टिव करते हो, उससे आप इनर वर्क करते हो। नाम जप मंत्र जाप से इनर वर्क किया जाता है, दान पुण्य करने से इनर वर्क किया जाता है। और उससे क्या होता है, हमारे अंदर जो फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी है वो बैलेंस्ड हो जाती है। और उसके साथ ही साथ हमारे अंदर जो ईर्ष्या, घमंड, द्वेष, तिरस्कार ये भावनाएं होती है, ये जो परत होती है वो रिमूव हो जाती है और हम सद्भाव में आ जाते हैं हर एक जीव मात्र के लिए। तो यही इनर वर्क होता है। ठीक है, हमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या धार्मिक चीज़ें हैं, क्या अधर्म है, ये अच्छे से समझ आता है। तो उसके बाद जो इंसान बनता है वो ईश्वर का प्रिय बनता है और उसके बाद आपका और आपके डिवाइन का मतलब कि ईश्वर का यूनियन हो जाता है। अभी बहुत सारे लोग जो है वो डिवाइन को कुछ अलग ही समझते हैं, मतलब डिवाइन कुछ अलग होता है, यूनिवर्स कुछ अलग होता है, हमारे इष्ट देवता कुछ अलग होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस देवी देवता के प्रति आपका झुकाव है वही आपके इष्ट देवता है, वही आपके डिवाइन है, वही आपके यूनिवर्स है। ठीक है, जैसे कि मेरे इष्ट देवता है माँ काली माता। ठीक है, और आपका झुकाव किसी और देवी देवता के लिए होगा। कोई महादेव को मानता होगा, कोई हनुमान जी को मानता होगा। ठीक है, ऐसे इष्ट देवता सबका एक ही होना ऐसी कोई बात नहीं होता है। आपका झुकाव जिस भी देवी देवता की तरफ है वही आपके डिवाइन होते हैं। तो उनके साथ जब यूनियन होता है तो कैसे साइंस मिलते हैं, यही अभी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन नंबर 1, जब आपका डिवाइन के साथ यूनियन होता है तो आपको बहुत सारे जगह पे उनका नाम दिखाई देगा, किसी होटल पे, न्यूज़पेपर पे, या फिर मोबाइल पे, या फिर बहुत सारे ऐसे पूरे सिटी में, पूरे शहर में आपको उनके नाम के पोस्टर्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो उसके ऐसा नहीं कि आपको उसे ढूंढना पड़ेगा, आपको बार बार वही नाम सामने आएगा, आंखों के सामने आएगा और आपको क्लिक भी होगा कि एक ही नाम बार बार क्यों आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा साइन होता है कि आपका डिवाइन के साथ यूनियन हो चुका है। आपको ईश्वर ये दिखा रहे हैं, ये जता रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, आपके डिवाइन का नाम आपके सामने आएगा। ऐसे नहीं कि वही रूप में आएगा, जैसे कि मैं महाकाली को मानती हूँ तो ऐसी कोई बात नहीं कि इसी देवी का नाम आगे आए। शिव शक्ति का नाम आ सकता है। ठीक है, काली माँ जो है वो विराजमान करती है अपने शिव में, तो शिव जी का नाम आ सकता है, लेकिन एक ही फॉर्म में। अगर शिव जी का नाम सामने आता है तो बस शिव शिव ही दिखेगा हर जगह पर। ऐसे नहीं कि कई बार शिव दिख रहा है, कई बार शिव शक्ति दिख रहा है और कई बार आपको काली माँ दिख रहा है। ऐसे नहीं, एक ही नाम हर जगह पर दिखेगा। तो ये सबसे बड़ा साइन होता है। साइन नंबर 2, आपको यूनियन के नंबर्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो जैसे कि 69, 96 और 1212, 777, 404, ये कुछ यूनियन के नंबर्स होते हैं जो कि आपको बार बार दिखाई देंगे। और ये सारे नंबर्स नहीं, कई बार आपको सिर्फ 69 ही दिखाई देगा या फिर 96 दिखाई देगा। ठीक है, तो जो 69 नंबर होता है वो यूनियन का खास करके होता है जब आप अपने डीएम के साथ भी यूनियन करते हो ट्विन फ्लेम जर्नी में, तब भी आपको ये नंबर दिखाई देता है। और जब आपने डिवाइन के साथ, देवता के साथ यूनियन करते हो तब भी आपको ये नंबर दिखाई देता है। साइन नंबर 3, आप बहुत ज़्यादा खुश रहने लगते हो। ठीक है, विदाउट एनी रीज़न आपको, मतलब खुशी का कुछ ऐसा है भी नहीं माहौल, फिर भी आप अपने आप में ही रहना स्टार्ट करने लगते हो और आपको अपनी कंपनी ना, खुद की कंपनी बहुत इंजॉयबल लगती है। ठीक है, तो विदाउट एनी रीज़न आप अपना टाइम इंजॉय करते हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आपको कोई चिंता नहीं होती है कि फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ था, चाहे जितना भी बुरा हुआ हो आपके साथ। ठीक है, आप सब कुछ डिवाइन को सरेंडर करते हो कि जिन्होंने जो कर्मा किया है उनको उनका फल दीजिए और आप पूरी तरह से जीरो की पोजीशन में आ जाते हो। ठीक है, ना कुछ आपको बुरा फील होता है, ना फ्यूचर के प्रति आपको टेंशन होती है, बस जो प्रेजेंट मोमेंट है आप उसी में बहुत शांति फील करते हो। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, साइन है कि आपका आपके डिवाइन के साथ यूनियन हो चुका है।
साइन नंबर 4, आप पूरी तरह से मतलब 101% आप सरेंडर की भावना में होते हो। ठीक है, जो कुछ भी होगा मेरे डिवाइन देख लेंगे, जो कुछ भी होने वाला है वो उन्हीं की मर्जी से होने वाला है। अगर आपको सक्सेस भी नहीं मिल रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये बोलते हो। ठीक है, पूरी तरह से सरेंडर की भावना आप में आ जाती है और आप पूरी तरह से उन पर बिलीव करते हो कि मैं बोलती हूँ मेरी माता रानी जो कुछ भी करेगी मेरे साथ बहुत अच्छा करेगी। ठीक है, अगर बुरा भी घटित होता है किसी कारणवश तो हम क्या करते हैं, कारण ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्या कुछ सिखाना चाहते हैं मेरे देवता, मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, हम ये सोचने लगते हैं। और आपको एक्चुअली वो रीज़न भी पता चलता है कि हाँ मेरे से ये गलती हुई इसलिए मेरे साथ बुरा हुआ। तो ये जब आपका एंगल होगा, सोचने का दृष्टिकोण होगा, तो समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा साइन है कि आप आपके डिवाइन के साथ यूनियन कर चुके हो। ठीक है, साइन नंबर 5, आप अपनी छोटी सी छोटी बात अपने डिवाइन को शेयर करते हो। अगर आपके साथ कोई बुरा भी बोलता है तो आप डायरेक्टली उनको बताते हो कि देखो ये मेरे साथ इन्होंने ऐसे बर्ताव किया। ठीक है, तो आप खुद पे कुछ नहीं लेते हो, डायरेक्टली उनका कनेक्शन, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया फिर अच्छा भी किया तो उनका कनेक्शन डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाता है। आप अपने आप पर आने ही नहीं देते हो कोई चीज़। ठीक है, तो आप शेयरिंग करना स्टार्ट करते हो कि डेली की छोटी छोटी जो बातें हैं वो भी आप उनके साथ शेयर करने लगते हो। नॉर्मली जो इंसान होता है वो बड़ी बड़ी बातें अपने डिवाइन को बोलता है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन आप ऐसे भाव में आ जाते हो जैसे कि वो आपके माता है या फिर पिता है, वो छोटे छोटी चीज़ भी आप उनको शेयर करने लगते हो। तो ये भी सबसे बड़ा साइन है कि आपका आपके डिवाइन के साथ यूनियन हो चुका है। साइन नंबर 6, आप अपने डिवाइन के साथ अनकंडीशनल प्यार करने लगते हो। ठीक है, आप उनकी यादों में रोने लगते हो। जैसे कि आप नाम जप कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो तो आपको रोना आने लगता है। ठीक है, तो ये अनकंडीशनल जो लव है जिसमें कोई मतलब स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से जब आप उन्हें चाहने लगते हो कि आप मुझे कुछ दो या फिर ना दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे प्यार के बदले प्यार दो। ठीक है, आपके मन में थोड़ी सी जगह दो, इसलिए आपके आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो जो प्यार का जो प्योर फॉर्म है, ठीक है, आप में झलकने लगता है। उनके दर्शन करने मात्र के लिए रोने लगते हो। जब भी आप बाहर जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कब घर जाऊं और कब उनके दर्शन करूं। तो ये जब भाव आप में आता है तो आपका और आपके डिवाइन का यूनियन हो चुका है और बहुत सारी अटैचमेंट आपकी जुड़ जाती है। जैसे कि अगर पूजा का समय होता है तो आप बाहर होते हो उस समय। ठीक है, तो आपको एक चिंता लगी रहती है कि पूजा का टाइम निकल रहा है और मेरे डिवाइन है घर पे, मुझे मेरा वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भाव आप में आने लगता है। कहीं बाहर जाते हो तो आप उनको बताकर जाते हो कि मैं बाहर जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। इस तरह का भाव हमारे अंदर आने लगता है जो कि प्योर फॉर्म ऑफ लव होता है, निस्वार्थ प्यार होता है अपने ईश्वर के प्रति, अपने डिवाइन के प्रति। तो ये सबसे बड़ा साइन है कि आपका और आपके डिवाइन का यूनियन हो चुका है। जो प्यार आप उनसे करते हो कहीं ना कहीं आपके ईश्वर, आपके डिवाइन आपको भी प्यार करते हैं बदले में। तो ये जब होता है, दोनों के मन में प्यार होता है, ईश्वर के मन में भी और आपके मन में भी, इट्स मीन्स कि आप दोनों का यूनियन हो चुका है। साइन नंबर 8, आपको आपके डिवाइन के अलावा सारी चीजें फीके लगने लगती है। पैसा, धन दौलत, करियर, घर, सब कुछ, आपके रिलेशन होंगे, जितने भी रिलेशन होंगे, आपको सब कुछ फीका लगने लगता है। इतना ज़्यादा आपको प्यार उमड़ता है अपने इष्ट के प्रति। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप फैमिली से डिटैचमेंट फील करते हो, ऐसा नहीं, सब पर आपको प्यार आता है, लेकिन ईश्वर के प्रति आपको एक अलग ही भाव होगा। आपको बहुत ज़्यादा कीमती लगेंगे आपके ईश्वर, पैसों से ज़्यादा, किसी रिलेशन से ज़्यादा आपको आपके ईश्वर। साइन नंबर 9, आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आप अकेले हो। ठीक है, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरे साथ मेरे ईश्वर खड़े हैं। अगर आपके ऊपर कोई भी बुरा से बुरा संकट भी आ जाता है तो आपको ऐसे फील ही नहीं होगा कि आप अकेले हो। हमेशा लगेगा कि मेरे देवता मेरे साथ है, मेरा इष्ट देव मेरे साथ है। ठीक है, मुझे तो हमेशा ऐसे लगता है कि मेरी माता रानी मेरे साथ है, कुछ भी सिचुएशन होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी माता रानी है, सब कुछ देख लेगी। तो ये भाव आप में आ जाता है कि आप खुद को अकेला नहीं महसूस करते हो, आप हमेशा ऐसे सोचते हो कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी माता रानी मेरे साथ है। साइन नंबर 10, अगर ये सारे एक्सपीरियंस आपके साथ हो रहे हैं, उसके बाद लास्ट में ये पॉइंट आता है, ये साइन सबसे लास्ट आता है कि आपके साथ चमत्कार होते हैं, एक्चुअली चमत्कार होते हैं।
तो ये बताने की इजाज़त तो नहीं है कि क्या चमत्कार होते हैं, लेकिन आपका विश्वास उनमें बस जाता है जब आप चमत्कार एक्चुअली फील करते हो, एक्सपीरियंस करते हो। तो इतनी इजाज़त तो है नहीं कि आपके साथ में शेयर करूँ चमत्कार क्या हुए हैं एक्चुअली। तो अगर इजाज़त होती तो मैं आपको ज़रूर शेयर करती, लेकिन छोटे मोटे ऐसे चमत्कार होते हैं जिससे आपका विश्वास जो है वो बढ़ता जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपका ऑफिस है 10 बजे और आपकी ट्रेन आती है 10:10 तक, ठीक है, और आपको लेट हो गया ऑफिस जाने के लिए, आप 10:15 बजे जाते हो ट्रेन के पास, ठीक है, तो आप ईश्वर को बोलते हो कि प्लीज गॉड आज की ट्रेन थोड़ी सी लेट आ जाए तो मुझे मिल जाएगी, और एक्चुअली वो होता है, आपकी ट्रेन लेट ही आती है। तो इस तरह से जो घटनाएं हैं वो आपके साथ घटित होती है, तो आपको विश्वास बढ़ता है, और भी ज़्यादा बढ़ता है, और भी ज़्यादा बढ़ता है, और आपका और आपके डिवाइन का जो रिलेशन है वो स्ट्रांग होते जाता है। तो ये तो हो गए सारे 10 पॉइंट। अभी इसके आगे क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। जब डिवाइन और आपका मर्ज हो जाता है रिलेशनशिप, अगर आप ईश्वर को बहुत प्रिय लगने लगते हो, तो उसके बाद क्या होता है, ईश्वर आपकी परीक्षाएं लेना स्टार्ट कर देता है। ये बात सच है। जब तक आप परीक्षा में पास नहीं होते हो तब तक आपकी परीक्षा ली जाती है। जैसे कि क्या सच में ये मेरा भक्त मुझसे सच में प्यार करता है, ऐसे डिवाइन के मन में आता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो पाखंडी है, जो कुछ पाने के लिए भगवान की आराधना करते हैं, पैसों के लिए बोल सकते हो, जो माया है, इस दुनिया में माया है, उसे पाने के लिए ईश्वर के पास जाते हैं और उनसे बहुत लगाव करते हैं। तो ईश्वर को भी देखना होता है क्या ये भक्त सच में मुझसे प्यार करता है। अभी ईश्वर को क्या चाहिए होता है, सिर्फ प्यार चाहिए होता है, निस्वार्थ प्यार चाहिए होता है। अगर वो किसी में दिख रहा है, ठीक है, तो इस कलयुग के ज़माने में अगर किसी में ये प्यार दिख रहा है तो उसका टेस्ट तो ज़रूर होगा, क्या ये सच है, क्या ये इंसान सच में सच्चा है या फिर झूठा है। तो ऐसी बात नहीं है कि डिवाइन के साथ यूनियन होने के लिए परीक्षा नहीं ली जाती है। डिवाइन के साथ यूनियन होने से पहले भी बहुत परीक्षा देनी पड़ती है। आपको हर एक परीक्षा में पास होना पड़ता है, आपको आपकी सच्चाई के साथ आगे चलना पड़ता है, तब जाके डिवाइन के साथ यूनियन होता है। और यूनियन के बाद भी आपकी परीक्षा ली जाती है, लेकिन ये परीक्षा बहुत लंबे समय के लिए नहीं होती है। माता रानी इतनी कठोर नहीं है, या फिर कोई भी देवी देवता इतने कठोर नहीं है जो कि अपने बच्चों की सिर्फ परीक्षा ही लेते रहेंगे। एक बार आप अपने परीक्षा में पास हो जाते हो तो आपके देवी देवता, आपकी माता रानी आपको इतना प्यार करेगी आप सोच भी नहीं सकते हो। इतना आपको हृदय से लगाकर रखेगी कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आपका जो प्यार है वो प्योर होना चाहिए, कोई माया के लिए आप प्यार नहीं करना चाहिए ईश्वर को। इस बात को आप अच्छे से जान लीजिए। जब भी आपका और आपके इष्ट देवता का यूनियन होता है, उसके बाद आप परीक्षा में पास होना, आपकी जो प्योरिटी है, जो जिसके लिए आपके देवी देवता आपके पास आए हैं, उसे कभी मत छोड़ना, ठीक है। तो आप हर एक टेस्ट में पास हो जाओगे। तो एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या इष्ट देवता चेंज हो सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का झुकाव किसी देवी देवता के प्रति होता है, फिर बाद में कुछ समय निकलने के बाद वो किसी और देवी देवता के प्रति प्रेम उबड़ता है उनका। देखिए कि आपके हृदय में किस देवी देवता के लिए प्यार उमड़ रहा है, ठीक है, किस देवी देवता के लिए झुकाव है, आपका विश्वास है, ठीक है, लगाव है। इन सारे चीज़ों से ही हम इष्ट देवता बनाते हैं और उनकी आराधना करते हैं। आपके मन में अगर भाव ही नहीं होगा तो कोई पूजा भी सफल नहीं होगी, कोई आप प्यार से उनको देते हो वो भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये होता है, ठीक है। तो अगर कोई डाउट होगा तो क्वेश्चन बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम कालकाय नमः।